आज हम कक्षा 5 की हिंदी व्याकरण लेंगे, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हमने लिया है वर्ण विचार। भाषा की सबसे छोटी इकाई तथा मूल ध्वनि वर्ण होती है, जिन्हें लिखने के लिए भाषा में कुछ चिन्ह दिए जाते हैं। इन चिन्हों को वर्ण कहा जाता है। अब आप ये सोच रहे होगे चिन्ह क्या होते हैं। चिन्ह होते हैं का, खा, गा, घा, णा, चा। तो ये छोटे छोटे वर्ण होते हैं। इन्हीं वर्णों को मिलाकर हम शब्द बनाते हैं। तो वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं, एक स्वर और एक व्यंजन। स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं, छोटा, बड़ा, छोटी, बड़ी, छोटा। वो व्यंजन कितने होते हैं? 33। 3 अलग होते हैं, 36 होते हैं। और व्यंजन कौन कौन से होते हैं? का, खा, गा, णा, चा, छा, जा, जा, इस तरह से। अब हम पढ़ेंगे सर्वनाम। संज्ञा के स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा क्या हो गई? राम। हमने कहा राम जाता है और हमने कहा वह जाता है, तो जो वह है वो क्या है? सर्वनाम है। अब सर्वनाम के भेद कितने होते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। अब सर्वनाम के भेदों में हम पहले पढ़ेंगे पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग हम खुद के लिए और अब दूसरों के लिए करते हैं उसे पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, वक्ता खुद के लिए करता है, और तुम, आप सुनने वालों के लिए, यह, वह तीसरे व्यक्ति के लिए। अब पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। उत्तम पुरुष, जिन शब्दों का प्रयोग बोलने वाला खुद अपने लिए करता है उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे मैं, मेरा, मुझे, मुझको। मध्यम पुरुष क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग हम सुनने वाले के लिए करते हैं, जैसे तुम, तुम्हारा, तुम, तुम्हें, ये ठीक है। अन्य पुरुष क्या कहलाते हैं? जिन शब्दों का प्रयोग हम किसी अन्य तीसरे व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे यह, वह, ये, वे आदि। कल मैं हिंदी व्याकरण कक्षा 5 में निश्चयवाचक और अनिश्चयवाचक सर्वनाम पढ़ाऊँ।